जय सावित्री माता की। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा, पूजा विधि और नियम। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का अत्यंत ही पवित्र और शुभ व्रत माना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन बट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि बट वृक्ष को त्रिदेवों का स्वरूप माना जाता है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने तप, भक्ति और पतिव्रता धर्म के बल पर अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत वट सावित्री व्रत कहलाता है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी वह दिन अमावस्या का था और वह वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और धुले हुए कपड़े पहने या नए कपड़े पहने। महिलाएं लाल, पीले या सुहाग के वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प करें। संकल्प आपको इस प्रकार से करना है। भगवान के सामने आप जल हाथ में लेकर के, पुष्प हाथ में लेकर के संकल्प करेंगे, या फिर जब आप कथा सुन रहे हों तो उस समय वट वृक्ष के सामने भी संकल्प कर सकते हैं। मैं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री का व्रत का पालन कर रही हूँ। हे माता सावित्री, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो और मेरी पूजा को स्वीकार करें। पूजा सामग्री में वट वृक्ष, बरगद का पेड़ या तो पेड़ के सामने या उसकी टहनी ला करके घर पर गमले में लगा लें। जल से भरा लोटा, रोली, कुमकुम, हल्दी, मौली या कच्चा सूत, फूल माला, भीगे हुए चने, धूप, दीप, फल, मिठाई, सत्यवान सावित्री की तस्वीर, सुहाग सामग्री। बरगद के पेड़ के पास जाकर जल अर्पित करें, फिर रोली, चावल, फूल और हल्दी चढ़ाएं। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटते हुए 7 या 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मंत्र बोलें, वट वृक्षाय नमः, सावित्रे नमः। इस मंत्र को जरूर बोलें। इसके बाद धूप दीप जलाएं। घर में यह पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की तस्वीर रखकर पूजा करें। उन्हें फल, फूल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। कथा सुनते समय ध्यान रखना है, ना तो बीच में बोलना है और ना ही खड़े होना है। कथा सुनते समय सिर्फ कथा ही सुननी है। प्राचीन समय में मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे बहुत ही दुखी रहा करते थे। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक सुंदर और तेजस्विनी कन्या का वरदान दिया। कन्या का नाम उन्होंने जन्म के बाद में सावित्री रखा, क्योंकि राजा अश्वपति ने माता सावित्री की घोर तपस्या की और माता सावित्री ने प्रसन्न होकर के उन्हें सुंदर कन्या का आशीर्वाद दिया और राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बड़े होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान बनी। विवाह योग्य होने पर राजा अश्वपति ने उससे स्वयं वर चुनने की अनुमति दी। एक दिन सावित्री वन में गई और वहाँ उसने सत्यवान नाम के एक राजकुमार को देखा। सत्यवान वन में अपने अंधे माता पिता की सेवा करते थे, क्योंकि उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था। सत्यवान सर्वगुण संपन्न थे। विद्या, शक्ति, बल तथा संस्कार सबसे परिपूर्ण थे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति मान लिया। जब राजा अश्वपति को यह बात पता चली तो उन्होंने नारद मुनि से सत्यवान के बारे में पूछा। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के राजा बहुत दुखी हुए और सावित्री को समझाने लगे, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी। उसने कहा, आर्य कन्या केवल एक बार पति का चयन करती हैं। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु का समय था। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत और निर्जल व्रत रखा।
सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। तभी यमराज वहाँ आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री अपने पतिव्रता धर्म और भक्ति से यमराज को प्रभावित करती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनके खोए हुए राज की प्राप्ति का वरदान मांगा। यमराज ने दोनों वरदान दे दिए। इसके बाद सावित्री ने 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री बोली, हे देव, पति के बिना मैं पुत्रवती कैसे बन सकती हूँ। यमराज उसकी बुद्धिमानी और पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और खुद अपनी नगरी को यमपुरी को चले गए। सत्यवान जीवित उठे और दोनों अपने घर लौट आए। कुछ समय बाद उनके सास ससुर को दृष्टि और राज्य दोनों वापस मिल गए। तभी से वट सावित्री व्रत प्रारंभ हुआ। व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य और सात्विकता का पालन करें। क्रोध और झूठ इन शब्दों से दूर रहें। व्रत में केवल फलाहार करें या निर्जल व्रत रखें। बरगद के वृक्ष की पूजा अवश्य करें, साथ ही पीपल वृक्ष की पूजा भी करें। स्वाग सामग्री का दान करना शुभ माना जाता है। गरीब और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बनाए रखें। शाम को इस कथा का श्रवण जरूर करें। जो महिला श्रद्धा और भक्ति विधान से वट सावित्री व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और माता सावित्री की कृपा से जीवन की कठिनाई दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम यमाय नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। इन सभी मंत्रों का जाप करते हुए पूरे नियमों का पालन करना चाहिए। इससे जीवन में खुशियाँ, सुख और समृद्धि आती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करें, गलती कोई भी ना करें। अगर नियम के साथ में यह व्रत रखा जाए तो जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, सुख और समृद्धि आती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।